नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। गर्भाशय में फाइब्रॉड के साथ प्रेगनेंसी होना क्या संभव है? कभी कभी महिलाओं का ये सवाल रहता है। और यदि इस प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइब्रॉड्स क्या है। फाइब्रॉड्स के बारे में एक मेरा पूरा संपूर्ण वीडियो आप देख सकते हैं, उसको फाइब्रॉड्स के बारे में समझ सकते हैं। फाइब्रॉड एक गठान होती है, सॉलिड गठान होती है और यूट्रस के मसल में ये बनती है। इसके साइज छोटे से छोटे फाइब्रॉड मटर के दाने के बराबर हो सकते हैं और बड़ा फाइब्रॉड 14-15 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात प्रेगनेंसी के लिए ये है कि फाइब्रॉड्स की साइज क्या है और उनकी स्थान क्या है, उनका लोकेशन क्या है। यदि फाइब्रॉड्स यूट्रस की बाहरी परत के ऊपर है और यदि जहाँ पे एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होता है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, यदि वहाँ पे कोई फाइब्रॉड नहीं है, बाहर की तरफ है, तो गर्भधारण करने के चांसेस महिलाओं के लिए बढ़ जाते हैं। करीब करीब 30% महिलाएं देखा गया है कि नेचुरल गर्भधारण करती है और जब उनका पहला अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तभी उनको और डॉक्टर को पता चलता है कि इनके यूट्रस में फाइब्रॉड है। हालांकि बड़े बड़े फाइब्रॉड्स में गर्भधारण करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में मैंने कई बार मल्टीपल फाइब्रॉड्स, बड़े बड़े 10 सेंटीमीटर के फाइब्रॉड्स के साथ महिलाओं को प्रेगनेंसी हासिल करते देखा है और उनको कभी कभी मैंने नॉर्मल डिलीवरी भी देखी है। इसीलिए हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको फाइब्रॉड्स हैं तो उसका ऑपरेशन करके ही आप गर्भधारण कर सकते हैं। और यदि आपको पहले से ही पता है कि आपके यूट्रस में फाइब्रॉड हैं तो आप अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं, आप अपना चेकअप करा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपको नॉर्मल गर्भधारण करने के लिए कितने चांसेस हैं, फाइब्रॉड की पोजीशन क्या है, फाइब्रॉड की लोकेशन क्या है, उनका साइज क्या है। उसके बाद यदि डॉक्टर ठीक समझते हैं तो आपको वो गर्भधारण करने के लिए, ट्राई करने के लिए आपको सलाह देते हैं। और यदि आप 6 मंथ्स तक ट्राई करते हैं और यदि नहीं होता है तो फिर डॉक्टर उन फाइब्रॉड्स को निकालने की सलाह देते हैं। हालांकि ये भी तय है कि करीब करीब 30% महिलाओं में गर्भधारण करने में भी कुछ महिलाओं को फाइब्रॉड्स के साथ परेशानी आ सकती है। सपोज आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो फाइब्रॉड्स का आपकी प्रेगनेंसी पे क्या असर होने वाला है? अक्सर ये देखा गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि हार्मोन्स के कारण यूट्रस का वास्कुलर सप्लाई या ब्लड सप्लाई बढ़ता है, जिसके कारण फाइब्रॉड्स का भी ब्लड सप्लाई बढ़ता है। और ये देखा गया है कि शुरू के 3 या 4 महीनों में फाइब्रॉड्स का साइज बढ़ता है और उसी के कारण प्रेगनेंसी में कभी कभी जटिलताएं पैदा होती है। जैसे शुरू के 3 महीनों में हम चर्चा करेंगे तो मिसकैरेज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। इसी कारण डॉक्टर्स आपको प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स देते हैं या तो आपको रेस्ट की सलाह दी जाती है। कभी कभी स्पॉटिंग, ब्लीडिंग होने की शिकायत बनती है। और दूसरे तिमाही में हम देखा जाए तो कभी कभी फाइब्रॉड्स में कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें डीजनरेशन होना, रेट डीजनरेशन होना, कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी होना, जैसे कि कभी 5th मंथ में यूट्रस का माउथ खुल जाना, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी होना। और 3rd तिमाही में रेट डीजनरेशन के कारण कभी कभी फाइब्रॉड्स में तेजी से दर्द उठता है या उनमें संक्रमण होता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी तिमाही में कभी कभी फाइब्रॉड्स के कारण गर्भस्थ शिशु के ग्रोथ में कभी रुकावट हो सकती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी की आशंका बढ़ सकती है और फाइब्रॉड्स के कारण बच्चे की जो पोजीशन होती है उसमें भी बदलाव आ सकता है। कभी फाइब्रॉड्स सर्विक्स पे लोकेटेड होते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है, क्योंकि फाइब्रॉड्स में बच्चे की नॉर्मल पोजीशन नहीं रहती है, कभी माल पोजीशन बनती है, ब्रीच प्रेजेंटेशन या एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं वो हो जाते हैं। और इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स आपके बच्चे की ग्रोथ की मॉनिटरिंग करके फाइब्रॉड्स को निगरानी में रखना बहुत ही ज़रूरी समझते हैं। और लेबर के दौरान भी फाइब्रॉड्स के कारण कभी एबनॉर्मल लेबर कॉन्ट्रैक्शंस या एबनॉर्मल यूट्राइन एक्शंस होने के कारण, माल पोजीशन होने के कारण
या तो नॉर्मल डिलीवरी करना अक्सर मुश्किल हो जाता है और सिजेरियन की संभावनाएं बढ़ जाती है। इवन डिलीवरी के बाद और सिजेरियन के बाद भी फाइब्रॉइड्स के कारण जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है वो पुअर हो जाता है, यूट्रस का साइज लार्ज हो जाता है, जिसके कारण पीपीएच या जिसे हम पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं, डिलीवरी के बाद यूट्रस सिकुड़ जाता है और उसके कारण ब्लीडिंग कंट्रोल में रहती है। कि कुछ केसेस फाइब्रॉइड में ये ब्लीडिंग अत्यधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण कभी माँ को ब्लड लगाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है और डिलीवरी के बाद भी हमें मरीज का या गर्भवती महिला का ध्यान रखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि फाइब्रॉइड्स में कभी कभी संक्रमण हो जाते हैं। इसी कारण यदि फाइब्रॉइड है और प्रेगनेंसी भी है तो ये स्पेशल कैटेगरी की प्रेगनेंसी है। हालांकि कभी कोई भी तकलीफ महिला को नहीं होती है, उसकी प्रेगनेंसी बड़ी स्मूथ रहती है और कभी कुछ तकलीफें हो सकती है, इसलिए हम उसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी को हमेशा प्रेगनेंसी चेकअप्स कराते रहें, अपने हीमोग्लोबिन पे ध्यान रखें और अपने प्रेगनेंसी को प्रोग्रेस को मॉनिटर कराएं और गर्भस्थ शिशु के ग्रोथ के बारे में डॉक्टर से चर्चा करें। जिन प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड है उसका भली भांति आप उपचार कर सकते हैं और सफलता से एक स्वस्थ शिशु को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए फिर भी आपके मन में फाइब्रॉइड और प्रेगनेंसी के बारे में कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो के कंटेंट जरूर अच्छे लगे होंगे, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा ये वीडियो लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।